आया हूँ लाइव। इस समय हो रहा है टाइम 8:50 और आज है सोमवार, यानी कि श्रावण माह का अंतिम सोमवार है। और आज भगवान शिव का दिन है और इस दिन बहुत ज़ोर शोर से भगवान शिव पर जलाभिषेक होगा, क्योंकि अंतिम सोमवार है इस श्रावण महीने का। और कल मंगलवार है, यानी कल नाग पंचमी लग जाएगी। कल नाग पंचमी भी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में आज हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि आज महादेव का दिन है, सोमवार है। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भाई बहन मान लीजिए किसी कारणवश सावन महीने में जलाभिषेक नहीं कर पाए हैं, तो आप इस सोमवार को कर सकते हैं। और भगवान शिव का कहना है, ऐसा लिखा है शिव पुराण में, कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक जल लोटा चढ़ा देते हैं और सच्चे मन से, प्रेम भाव से, तो भगवान उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको ज़्यादा कोई मतलब कठिन तपस्या या कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम भाव देखते हैं, आपकी आस्था देखते हैं। ईश्वर में आपकी सच्चे मन से आस्था होनी चाहिए, भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये अंतिम सोमवार है। इसके क्या है, सावन हट जाएंगे उसके बाद पर कहने को तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो सावन महीना ये भगवान शिव का स्पेशल महीना होता है। इस समय भगवान शिव की बड़े धूमधाम से, मतलब भारत देश में पूरी मर्यादा और संस्कृति के साथ में नियम अनुसार भगवान शिव की भक्ति आराधना की जाती है। तो मैंने आपको बताया, तो आपसे निवेदन है कि आज अंतिम सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की भक्ति बहुत सच्चे मन से, आस्था से करें। और मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बिल्कुल ना भूलें। जैसे आज के भाई बहन हैं, देख रहे हैं नए नए हैं, वो क्या पूजा पाठ में उनकी नए भी रुचि नहीं है, भगवान में उनकी रुचि सिर्फ आजकल सोशल मीडिया ऐप में ज़्यादा है, फिल्मी दुनिया में ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ आप अपना जो काम कर रहे हैं वो ज़रूर करें, लेकिन भगवान में आस्था ज़रूर रखें, क्योंकि भगवान के बिना हमारा यहाँ चलना संभव है। हर युगों से भगवान की पूजा होती आई है, तो हमें भी भगवान की भक्ति आराधना ज़रूर करनी चाहिए। हमें अपने पेट पालन के लिए, अपने मतलब मान बढ़ाई के लिए हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति करना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया है। भगवान ने हमें मतलब खाने को यहाँ दिया है, ठीक है, जल दिया, पानी पीने के लिए दिया है, फल दिए हैं, अनाज दिया है, जिससे हमारा ये शरीर चल रहा है। जब भगवान हमें सब कुछ दे रहा है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भगवान की थोड़ी बहुत तो भक्ति करें। हमें 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में कितना भगवान का ध्यान करते हैं? 4 मिनट भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहना है हमारा, आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट आप रोज़ भगवान को दें। यानी कि भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान ज़रूर करें, कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भगवान कि हम कुछ दे तो कुछ नहीं सकते, उनको क्या देंगे? एक फ़कीर, एक सेठ साहूकार को क्या दे सकता है? भगवान सेठ साहूकार है, हम फ़कीर, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? लेकिन श्रद्धा भाव प्रेम से यदि हम उनकी सेवा करेंगे, तो भगवान हमारे ईश्वर उसी में प्रसन्न होते हैं। भगवान सोना चांदी के, हीरे जवाहरात के भूखे नहीं हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव श्रद्धा के भूखे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से जो भक्त पूजता है, मेरी भक्ति करता है, साधना करता है, वो मुझे अति प्रिय है। इसलिए भगवान की भक्ति प्रेम से, भाव से और निष्काम भाव से भक्ति करो। कोई आपके मन में लालसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एकदम निष्काम भाव से भक्ति करो। भगवान को सब कुछ पता है, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या समस्या है। भगवान आपकी हर समस्या को समाधान करेगा। बस ईश्वर में आपका विश्वास ज़रूर होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा, भगवान आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनेंगे और ना ही आपको भगवान से कोई लाभ प्राप्त होगा। इसलिए भगवान में विश्वास ज़रूर रखें। और छोटी-मोटी अगर घटनाएँ घटती हैं, आपके साथ कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो घबराना नहीं है, ना ही ईश्वर की भक्ति छोड़नी है। देखिए, कहते नहीं कि अगर नाव में हम नदी है, नाव में बैठेंगे तो थोड़े बहुत हिले तो आते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हिले आ रहे हैं तो हम नाव में बैठ कर सफ़र ना करें या इस पार से उस पार नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं, लेकिन हमको घबराना नहीं है। जो नाव में बैठा है और नाव पानी जब हिलोर मारता है, तो नाव इधर-उधर बहती ज़रूर है।
लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो हम क्या होता है इस पार से उस पार पहुँच जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार है भक्ति साधन, हमें घबराना नहीं है, हमें भक्ति मार्ग में चलना है, नियम अनुसार चलना है, हमें कोई नियम खंडन नहीं करना है, जिससे भगवान हमारे रुष्ट हो जाएँ, ठीक है? उसके बाद आप मर्यादा में रह के भक्ति करें, थोड़ी बहुत समस्या अगर आती है तो आने दें, भगवान पे विश्वास ज़रूर रखें, भगवान की भक्ति ना छोड़ें, भगवान आपको ज़रूर एक दिन लाभ देंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।